हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस में। तो आज हम हैं जो कि क्लास टेंथ का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का डे नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के क्लास डे नंबर 4 में। तो आज हम हैं जो कि जियोग्राफी में है जो कि हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। आज है जो कि आज की क्लास में है जो कि हमारा परिभाषा बहुत ही कम होगा। अब जो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी बचे हुए थे हमने इसमें है जो कि आज की क्लास में है जो कि हम करवा देंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो कि सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना है जिससे जो कि ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले सवाल हैं इन सभी को हमने है जो कि यहाँ पर लिख दिया है। अब है जो कि आपको वो सभी हम यहाँ पर समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट में दिया गया है कि महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो यह है जो कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जा सकता है कि यह जो कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह किसने कहा, इस प्रकार से आएगा। तो आप है जो कि महात्मा गांधी को टिक करिएगा, तब है जो कि आपका यह ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। अब हम है जो कि अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा दिया गया है कि मेधा पाटेकर का संबंध किससे है। तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अब हम है जो कि हमारा तीसरा पॉइंट को देखने वाले हैं। तो तीसरा में दिया गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। फिर चौथा पॉइंट हमारा दिया गया है कि संदीप पांडे का संबंध किससे है। तो संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार से है। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्षा के जल को संचय करके कृषि भूमि का विस्तार करना है। यानी कि कृषि में है जो कि वर्षा का जल जो संचय है उसे जमा करके कृषि में उपयोग करना है। यह है जो कि इससे संबंध किसका है, तो यह से संबंध है जो कि संदीप पांडे का है। अब अगला देखते हैं। तो संसाधन संरक्षण की वकालत यानी कि संसाधन संरक्षण की वकालत किसने और कब की थी। तो संसाधन यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि संसाधन संरक्षण का वकालत किसने और कब किया था। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह जो कि क्लावोफ्रोम ने किया था। तो कब किया था, तो 1968 में किया था। तो यह जो कि ऑब्जेक्टिव आप है जो यदि इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या आप छोड़ेंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सभी है जो कि 100% है जो कि सही होगा। अब अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी को इसमें जानेंगे। तो विश्व शिखर सम्मेलन है जो कि हमारा पर्यावरण संरक्षण हेतु हुआ था। यानी कि विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण के संरक्षण के विषय पर बात करने के लिए हुआ था। तो ये कहाँ हुआ, तो यह स्टॉकहोम में और 1972 ईस्वी में हुआ। तो ये कहाँ हुआ, स्टॉकहोम में। और कब हुआ, 1972 ईस्वी में। किस लिए हुआ, तो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात करने के लिए यह जो कि सम्मेलन हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन। और अगला पॉइंट हमारा है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो अब यह भी है जो कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जा सकता है। तो पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो यह जो कि इसको भी है जो कि ये सभी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इन सभी को है जो कि आप VVI पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। तो यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब तक हम आगे देखते हैं। तो अब हम जो कि नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शमशेर है। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। यानी कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है उसमें किससे संबंधित, तो संसाधन संरक्षण से संबंधित इसका तो गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। तो यह ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आ सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब क्या लिखेंगे, उसमें है जो कि आप शमशेर लिखेंगे। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में है जो कि किससे संबंधित विचार, किसके विचार प्रकाशित हुए, तो यह जो कि महात्मा गांधी हो जाएगा। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित है जो कि विचार प्रकाशित किए गए हैं। तो किनके, तो महात्मा गांधी के। और अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हमारा कब हुआ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो कि हमारा 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और द्वितीय न्यूयॉर्क में, तीसरा जोहान्सबर्ग में। यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा है जो कि
1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, और तीसरा है जो कि हमारा कहाँ 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। यानी कि यह है जो कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा है जो कि सम्मेलन हुआ था, जो कि है जो कि लगभग 5 साल का डिफरेंस है तीनों के बीच। और यह है जो कि द्वितीय हमारा जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। इसे है जो कि हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को यहाँ लिख देते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्योटो सम्मेलन है। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो क्योटो सम्मेलन है जो कि 1997 में हुआ था। तो आज की क्लास में है जो कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट थे हमने सभी लिखवा दिया है। अब है जो कि हमारा कुछ 2-3 है जो कि बच गए हैं परिभाषा, जिसको भी हम लिखवा देंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम है जो कि आगे बढ़ते हैं। तो अब हम है जो कि देखेंगे कि हमारे जो भी बचे हुए डिफिनेशन है, हमने बोले थे कि जितने भी डिफिनेशन है हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट को हमने जो कि क्लियर कर दिया है। और हमारा है जो कि इस चैप्टर का लास्ट कुछ है जो कि परिभाषा बचा हुआ है, जिसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए हमारा पहला क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन क्या है इसको समझते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि संसाधनों को बिना बर्बादी किए हुए है जो कि उसका है जो कि अच्छे से प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जिसका परिभाषा देखते हैं। तो क्या दिया गया है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन कहलाता है। तो संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब हमारा अगला क्या दिया गया है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना एवं उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने कोई भी सामान को उपयोग कर लिया है और उसे है जो कि बनने के लिए है जो कि जैसे कोई भी सामान का उपयोग करने के बाद है जो कि समाप्त तो होगा ही, तो इसलिए है जो कि यानी कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही उसे बनने के लिए यानी कि नवीकृत होने के लिए हमने समय दिया। तो यह है जो कि क्या कहलाया, समय दिया कि है जो कि हमारा क्या कहलाया, संसाधन संरक्षण। यानी कि हम है जो कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तो कर ही रहा है, साथ में है जो कि उसे बनने के लिए समय दे रहे हैं। यानी कि संसाधन को कहीं ना कहीं हम बचा रहे हैं। तो यह है जो कि हमारा क्या हुआ, यह जो कि हमारा संसाधन संरक्षण हुआ। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना यानी नवीकृत होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण उसे कहते हैं कि वैसा संसाधन या फिर कहें तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना एवं उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है क्या, अगला हमारा दिया गया सतत विकास। तो सतत पहले जान लेते हैं कि हमारा सतत क्या होता है। तो सतत कहने का मतलब है कि लगातार। सतत का मतलब क्या हो गया, सतत का मतलब है कि हमारा लगातार हो गया यानी कि लगातार विकास। तो अब हम जो भी समझेंगे सतत विकास यानी कि लगातार विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, किसको, तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए एवं भविष्य की आवश्यकताओं को यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है एवं आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। ऐसी धारणा को ही क्या कहते हैं, तो ऐसी धारणा को ही सतत विकास कहते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण को भी क्षति ना पहुँचे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ति हो और वर्तमान का भी विकास न रुके। ऐसी धारणा को ही क्या कहते हैं, ऐसी धारणा को सतत विकास या फिर कहें तो लगातार विकास कहते हैं। तो आज है जो कि समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं और सतत विकास किसे कहते हैं, यह समझ गए होंगे। तो यह है जो कि हमारा
पहला चैप्टर यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग समाप्त हुआ। कल है जो कि हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर है जो कि अगला इसके नेक्स्ट वीडियो में है जो कि सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो आप है जो कि बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।